हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटर। 50 गोल्डन रूल्स की इस ऑसम सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं कि 50 गोल्डन रूल्स में जो हम रूल्स अभी तक पढ़ चुके हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने में उनको बहुत इजी लग रहा है। सो आप भी कोई भी सेशन मिस मत करिए और मेक श्योर कि आप बहुत सारे क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते चले, वो प्रीवियस ईयर के हो या फिर किसी और सोर्स से। कोशिश करिए कि 50 गोल्डन रूल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आप जरूर अटेम्प्ट करें, बिकॉज एग्जाम के ओरिएंटेशन से वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम क्लास को और देखते हैं आज हमें कौन सी चीज नई पढ़नी है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, पुरानी क्लास में हमने एक नाउन्स पे बेस्ड बेसिक सी स्ट्रक्चर समझा था। जरा सा इसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर आते हैं वापस आज के रूल पे। नाउन्स में हमने पढ़ा था कि नाउन्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनका 1 2 3 4 काउंट करना पॉसिबल होता है। ऐसे नाउन्स जिनका 1 2 3 करना पॉसिबल नहीं है उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऑयल, तो 1 ऑयल 2 ऑयल पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑयल की बॉटल्स की बात करूं तो 1 बॉटल ऑफ ऑयल 2 बॉटल ऑफ ऑयल ऐसे हम गिन सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बेसिक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। अगर आपको और ज्यादा डीप में पढ़ना है तो आप इसके पहले वाली स्लाइड्स को देख सकते हो, क्लासेस को देख सकते हो, और ये डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज जस्ट अ रिकैप। चलिए, काउंटेबल नाउन्स फिर सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब किसी भी चीज को अगर हम गिन सकते हैं और वो चीज एक है तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर यानी कि जैसे लिखा है ट्री, इसका प्लूरल हो जाता है ट्रीज। स्टूडेंट का प्लूरल हो जाता है स्टूडेंट्स। ऐसे करके हमने जाना था कि प्लूरल्स में जनरली SES लग जाता है। चलिए बात करते हैं आज कौन सी नई चीज सीखनी है। तो आज का जो फर्स्ट रूल है यानी कि रूल नंबर 7 है, उसमें हमें सीखना है सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ये थोड़े से अलग हैं, जरा ध्यान से समझिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अगर बिना S वाला फॉर्म हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है वुड, तो इनका मीनिंग अलग होगा। लेकिन अगर आपने वुड के साथ में S लगा दिया यानी कि वुड्स, तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अभी हमें पढ़ने हैं ऐसे वर्ड्स। एग्जामिनर की ये काफी फेवरेट होते हैं, तो आप इनको इग्नोर या स्किप नहीं कर सकते। ध्यान से इनके मीनिंग्स को आप देखते चलिए। फर्स्ट वर्ड है वुड यानी कि लकड़ी या टिम्बर जिसको बोलते हैं। वुड्स यानी कि फॉरेस्ट, जंगल को हम वुड्स भी कहते हैं। वाटर यानी कि H2O, या फिर अगर आप इडियम्स की भाषा में बोलो तो एडम्स एल बोलते हैं पानी को। तो वाटर इज H2O। वाटर्स का मतलब होता है समुद्र या ओशन या सी जिसको बोलते हैं। एसेट वर्ड है जिसका मतलब होता है क्वालिटी। अगर आप इसमें S लगा दोगे तो ये हो जाता है प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम एसेट्स बोलते हैं, एसेट नहीं बोलते हैं। सैंड यानी कि जो मटेरियल होता है, रेत होती है। सैंड्स लगाओगे तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ सैंड यानी कि डेजर्ट की बात ये करने लग जाएगा। फिर आता है आयरन, जो मटेरियल होता है सिंपली। आयरन में S लगाओगे तो ये चेन्स या फेटर्स जिसको हम बेड़ियां या हथकड़ी बोलते हैं, वो मीनिंग देने लग जाता है। फिर आता है क्लोथ। क्लोथ क्या है? अ पीस ऑफ गारमेंट यानी कि कपड़े का एक टुकड़ा। अगर हम क्लोथ में SES लगा दें तो ये एक ड्रेस बन जाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, क्लोथ जो होता है वो सिला हुआ नहीं होता है, अनस्टिच्ड होता है। क्लोथ्स का मतलब होता है सिला सिलाया कपड़ा। ठीक है, चलिए और वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट है इधर अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली गलौज देना, गाली वाली देना। अब्यूजेस का मतलब होता है किसी का मिसयूज करना, किसी चीज का मिसयूज करना। वर्क का मतलब होता है काम करना, सिंपल यानी कि लेबर। वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी राइटिंग्स, जैसे शेक्सपियर का मान लेते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस या मैकबेथ, ये क्या है? वर्क्स है। जो उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छा लिखा है उसको हम वर्क्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है एयर। ध्यान से, एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। बहुत सारे बच्चों को लगता है एयर का मतलब होता होगा हवा, बेटा वो विंड होता है। एयर का मतलब है एटमॉस्फेयर। अगर मैं S लगा दूं तो इसका मतलब हो जाता है बिहेवियर। कभी आपने सुना है आपके पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें बाहर की हवा लग गई है, होता है ना? तो एक्चुअली में हवा नहीं लगी होती है, हम बाहर के लोगों जैसे थोड़े थोड़े होने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं एयर्स, ध्यान रखिएगा, यानी कि बिहेवियर। फिर आता है एडवाइस, ADVICE, ये होता है सजेशन, सिंपल।
लेकिन क्या आपको पता है एडवाइसेस भी हो सकता है, मगर जैसे ही मैं एडवाइसेस करूंगा ये एकदम अलग मीनिंग देने लगेगा। इसका मीनिंग होता है बिल्स, या फिर जो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आपके एग्जाम में लिखा है ब्लू बॉल पॉइंट से आपको इसके सर्कल्स को भरना है, और आपने ग्रीन पेन उठा के उसको भर दिया, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, वो कॉपी फट जाएगी या बेकार हो जाएगी। तो ऐसे कोई कंपलसरी इंस्ट्रक्शन जिसको आप फॉलो करना ही करना है उसको हम एडवाइसेस भी कहते हैं। फिर आता है कस्टम, कस्टम यानी कि हैबिट, कोई आदत जो फॉलो होते आ रही हो बहुत लॉन्ग टाइम से। फिर आता है कस्टम्स, आपने कस्टम ड्यूटी सुना होगा। कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स, या तो आप कस्टम ड्यूटी बोलो या तो आप कस्टम्स बोलोगे, तब वो टैक्स होगा। अगला देखो इफेक्ट यानी कि रिजल्ट। इफेक्ट्स का मतलब गुड्स या किसी का सामान भी होता है, ये शायद थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए। गुड्स का मतलब इफेक्ट्स का मतलब गुड्स भी होता है, या फिर इसको मर्चेंडाइज या किसी का बिलोंगिंग्स या सामान बोल सकते हैं, ठीक है। और वर्ड्स देखिए, कलर। अब यहाँ पे कलर का मतलब है ह्यू या फिर मटेरियल। ह्यू बोलते हैं रंग को, रंग जो जिसे पेंट करते हैं वो रंग। कलर्स अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, फ्लैग या फिर झंडा, ठीक है। फ्रूट का मतलब होता है कोई चीज जो खाई जाती है, फल जिसको बोलते हैं। फ्रूट्स का मतलब होने लगता है रिजल्ट्स बेटा। विट का मतलब होता है बुद्धि, सोचने की क्षमता। विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, किसी की कितनी इंटेलिजेंस है। आर्म का मतलब तो ऑर्गन है, जो ये हाथ है हमारे। आर्म्स लिखते ही ये वेपन्स में कन्वर्ट हो जाता है। गुड का मतलब है एडवांटेज, ये एक एडजेक्टिव है। गुड्स का मतलब होता है आर्टिकल्स या मर्चेंडाइज। आपने गुड्स कैरियर ट्रक्स पे लिखा देखा होगा ना, मतलब कोई सामान को कैरी कर रहा है, वो गुड्स होता है। कॉपर का मतलब एक मटेरियल से होता है जो धातु होती है, और अगर आप कॉपर्स लिखोगे तो ये इंस्टेंटली कॉपर के बने कॉइन्स को रेफर करने लगेगा, ठीक है। कॉपर कॉइन्स को हम कॉपर्स भी कहते हैं। चलिए, आई होप ये काफी सारे वर्ड्स है, आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। आई वांट यू ऑल कि एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। जब तक आप पीडीएफ्स तक पहुंचोगे उसके पहले आप एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लेना। ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने 6 वर्ड्स पढ़े थे। देन वी मूव टू ये 6 वर्ड्स और अब्यूज, वर्क, एयर, एडवाइस, कस्टम एंड इफेक्ट। उसके बाद में फिर हमने आया था कलर, फ्रूट, विट, आर्म, गुड एंड कॉपर पे। ये वर्ड्स की लिस्ट आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनर प्लूरल फॉर्म करता है या सिंगुलर वर्ड यूज करता है और मीनिंग में आपको कंफ्यूज करता है। ये आते होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं आपको ध्यान है कि नहीं वो वाले जो वर्ड्स अभी हमने पढ़े हैं। फर्स्ट, द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज हैज बीन वाइडली यूज्ड इन मेकिंग एंटीक फर्नीचर्स। इस पेड़ की वुड्स, क्या पॉसिबल है, गलत। वुड्स क्या होता है, जंगल। वुड की जगह वुड्स लिखा है, तो वुड्स में से एस काटेंगे और द वुड ऑफ दीज ट्रीज हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला, we could immediately judge his ethics with the way he portrayed his air in the party। हम उसके एथिक्स जज कर सकते थे किस हिसाब से, जिस हिसाब से उसने अपना बिहेवियर दिखाया वहां पे, है ना। यहाँ पे एयर लिखा है, एयर का मतलब क्या था, एटमॉस्फेयर। हमें क्या चाहिए था, बिहेवियर वाला, तो एयर यहाँ पे क्या कर रहा है, एस को मिस कर रहा है, तो मैं एस लगाऊंगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एयर के साथ में एस लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा। द फ्रूट ऑफ हिज हार्ड वर्क गॉट वाइडली अप्रिशिएटेड इन हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स। अब हार्ड वर्क का फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट्स होगा। मेहनत का जो फल होता है, रिजल्ट होता है, उसको हम फ्रूट्स बोलते हैं, ना कि फ्रूट। तो फ्रूट यहाँ पे गलत है, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, फ्रूट्स लगाएंगे, और ये तब सही हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो जब भी रिजल्ट्स की बात हो या आउटपुट की बात हो, फ्रूट नहीं हम फ्रूट्स लिखते हैं। तो मेहनत का फल यानी कि फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क होता है, फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क लिखोगे तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 कह रहा है दे वर टेंशन फ्री बिकॉज दे गॉट टू नो दैट द पुलिसमैन मिसप्लेस्ड द आयरन समवेयर। अब आयरन, अच्छा वो लोग टेंशन फ्री हो गए क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वाले ने आयरन कहीं रख दिया है और वो भूल गए। तो पुलिस वाला आयरन यानी कि लोहा थोड़ी रख के भूल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ पे बात हो रही है टेंशन फ्री क्यों हो रहा है, क्योंकि हथकड़ियां तो पुलिस वाला कहीं रख के भूल गया है, उसको ध्यान ही नहीं है। अब आयरन की जगह मैं अगर आयरन्स लिखूंगा तो ये आयरन्स क्या रेफर करने लग जाएगा, हथकड़ियों को। तो इसलिए आयरन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, आयरन्स, और ये हो जा रहा है हमारा सही आंसर, ठीक है। साथ साथ में आंसर करते चलिए ताकि आपको भी श्योर हो जाए कि जो आप पढ़ रहे हो वह आप अप्लाई भी कर पा रहे हो। 5th कह रहा है माय ग्रैंडफादर ऑलवेज प्रेज द वर्क ऑफ शेक्सपियर
बट आई डू नॉट लाइक हिम एज मच एज आई लाइक वर्ड्सवर्थ। अब ध्यान से देखिए, माई ग्रैंड फादर ऑलवेज प्रेज द वर्क ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का वर्क मतलब शेक्सपियर क्या काम करते थे उससे मतलब नहीं है, जो शेक्सपियर ने लिखा होगा उससे मतलब है, और वो क्या होता है, वर्क्स होता है, ना कि वर्क होता है। तो यहाँ पे वर्क गलत है, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा, वर्क्स लिखोगे, और ये तब सही हो पाएगा। ठीक है, तो वर्क्स ऑफ शेक्सपियर लिखना यहाँ पे करेक्ट कर देगा सेंटेंस को। अगला देखिए, नेक्स्ट रूल पे आना पड़ेगा। अभी क्वेश्चंस आर अप। ये बोल रहा है दीज नाउन्स विल हैव द फॉलोइंग लिमिट्स। अब देखिए, यहाँ पे है फिश और फिशेस, यहाँ पे हेयर और हेयर्स, यहाँ पे है ऑर्डर और ऑर्डर्स। इसमें लिमिट्स बताई हैं। देखिए, पहला है फिश। अगर एक फिश हो या 1 करोड़ फिश हो, आप फिशेस नहीं लिख सकते। वन फिश और मैनी, कितनी भी फिश होंगी आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फिश ही लिखना पड़ेगा, फिशेस नहीं लिख सकते। अगर हम फिशेस लिखेंगे तो क्या रिक्वायरमेंट है, when many types, variety and species of fish are there। अगर लिखा है बहुत सारे टाइप के फिश है, बहुत सारे वैरायटी के फिश है, तब क्या आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, फिशेस। अदरवाइज क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फिश लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जब तक टाइप, वैरायटी या स्पीशीज मेंशन नहीं है तब तक आप फिशेस नहीं लिख सकते। अगला देखिए, हेयर और हेयर्स। अब यहाँ पे हेयर्स भी होता है एक्चुअली में, कब होता है देखिए, जब कोई नंबर या काउंट मेंशन नहीं किया होगा, जैसे लिखा है 1 2 3, तब की बात अलग की है। अगर कोई नंबर नहीं मेंशन किया है तो आप हमेशा क्या लिखोगे, हेयर लिखोगे, हेयर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक नंबर मेंशन कर दिया, मान लीजिए लिखा है 5, अब आप लिखोगे हेयर्स। अगर लिखा है 3 आप लिखोगे हेयर्स, अगर लिखा है 1 आप लिखोगे हेयर। समझ गए? तो नंबर लिखते ही हम हेयर्स लिखते हैं, नहीं लिखा है अगर नंबर तो हम हेयर लिखेंगे। ध्यान रहे इनकी लिमिट्स। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है जैसे आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसको हम ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर्स है तो इसका मतलब है ऑफिशियल कमांड। जैसे मान लीजिए आपके ट्रांसफर ऑर्डर आए, तो आप जब उसको ऑर्डर बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑर्डर्स आए हैं। तो ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल कमांड। और ऑर्डर क्या होता है, जब भी आप कहीं कुछ भी प्लेस करते हो कि मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ, ये होता है ऑर्डर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड नाउन्स पे आते हैं। नाउन्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मोर देन वन वर्ड। अब यहाँ पे बात करनी है कंपाउंड नाउन्स की। अभी सिंपल हमने एक एक वर्ड वाले नाउन पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ी सी नई चीज देखिए, एक से ज्यादा वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन्स। जैसे कमांडर इन चीफ, कितने वर्ड जुड़े, 3 बेटा। कमांडर 1, इन दूसरा, चीफ तीसरा। फिर देखो मदर इन लॉ, कितने वर्ड जुड़े, 3। फादर इन लॉ, कितने वर्ड जुड़े, 3। मैन सर्वेंट, कितने वर्ड जुड़े, 2। मैन ऑफ वॉर, कितने वर्ड जुड़े, 3। पासर बाय, कितने वर्ड, 2। मेड सर्वेंट, 2 वर्ड्स। लुकर ऑन, 2 वर्ड्स। सिस्टर इन लॉ, 3 वर्ड्स। तो एक से ज्यादा वर्ड जब भी कंबाइन हो जाएंगे ये कंपाउंड नाउन्स कहलाएंगे। अभी ये कहानी इतने में ही खत्म नहीं है, अब देखते हैं कंपाउंड नाउन की क्या क्या कंडीशंस है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए जरा सा, सबसे पहले प्लूरल बनाना आपसे पूछा जाता है कि कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल आप कैसे बना सकते हैं भाई साहब। तो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा। किस में, पहले वर्ड में। ध्यान रहे, जब आपको कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो किसमें एस ऐड करना पड़ेगा, पहले वर्ड में। जैसे कमांडर इन चीफ लिखा है, इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा तो पहला वर्ड कौन सा है, कमांडर, कहां ऐड करेंगे, इधर। दूसरा फादर इन लॉ, प्लूरल बनाना है, कैसे बनेगा, फर्स्ट में ऐड करेंगे एस, फादर्स इन लॉ हो जाता है प्लूरल। तीसरा वर्ड मदर इन लॉ, प्लूरल कैसे बनाएंगे, मदर में ऐड करेंगे एस और मदर्स इन लॉ हो जाएगा प्लूरल। फिर आता है मैन ऑफ वॉर, ध्यान रहे यहां पे एस ऐड ना करके यहाँ पे मैन की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैन ऑफ वॉर, क्योंकि मैन का प्लूरल एस ऐड करके नहीं बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई जो हमें पूछी जाती है कंपाउंड नाउन से। दूसरा पूछा जाता है पोजेशन, यानी कि किसको बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला माय पेन, तो माय वर्ड क्या हो गया, मेरे साथ दिखाने लग गया। तो पोजेशन के लिए हम अपॉस्ट्रोफी भी यूज करते हैं, जो यहाँ पे कॉमा लगता है या फिर कभी कभी कॉमा के साथ में एस लगता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कॉमा या फिर कॉमा के साथ में एस। तो ये अपॉस्ट्रोफी वर्ड हम कब लगाते हैं और किस वर्ड के साथ लगाते हैं जरा देखते हैं। पोजीशन दिखाने के लिए हमको अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस किस वर्ड के साथ यूज करना पड़ेगा, लास्ट वर्ड के साथ। आप देख रहे हो प्लूरल बनाने के लिए किसके साथ यूज करना पड़ा, फर्स्ट के साथ में, लेकिन पोजीशन दिखाने के लिए किसके साथ में यूज करना पड़ा, लास्ट वर्ड के साथ में। तो अगर कमांडर इन चीफ का ऑर्डर आया है ऐसा बोलना है
तो मैं क्या बोलूंगा, कमांडर इन चीफ अपॉस्ट्रोफे एस। फादर इन लॉ का कार खराब हो गया, क्या बोलूंगा, अपॉस्ट्रोफे एस। मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, तो अपॉस्ट्रोफे एस। मैन ऑफ वॉर का ऑर्डर है, तो क्या बोलूंगा, अपॉस्ट्रोफे एस। तो लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफे लगेगा बेटा, समझ रहे हो, ये सारे सिंगुलर है और लास्ट में अपॉस्ट्रोफे लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आती है, पहले हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे कैसे प्लूरल और पोजीशन लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोज। अब दोज लग गया, इसका मतलब है वो लोग, यानी कि एक से ज्यादा। दोज कमांडर इन चीफ्स वर विलिंग टू बाय दिस विला। अब हमने सीखा था कि प्लूरल कैसे बनाना है, पहले वर्ड में एस ऐड करना है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ये रहा पहला वर्ड, ये रहा दूसरा वर्ड और ये रहा तीसरा वर्ड, इसमें एस ऐड कर दिया है, यहां से एस हटाएंगे और कमांडर के साथ में यहां पे एस लगेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सेंटेंस सही कैसे हो रहा है, दोज कमांडर्स इन चीफ वर विलिंग टू बाय दिस विला, वहां से एस हट जाएगा बेटा, क्योंकि प्लूरल करने के लिए फर्स्ट में एस लगाते हैं। सेकंड देखिए, वी रीच्ड इमीडिएटली व्हेन कमांडर्स इन चीफ कार ब्रोक डाउन। अब ये कह रहा है कमांडर इन चीफ की कार खराब हो गई। अब यहाँ पे पोजीशन दिखाना है, कमांडर इन चीफ की, तो पोजीशन के लिए किस में लगाते हैं अपॉस्ट्रोफे, लास्ट वर्ड में। यहां कहां लगाए, फर्स्ट वर्ड में, ये गलत है, चीफ के बाद में अपॉस्ट्रोफे एस लगाएंगे और सही हो जाएगा हमारा सेंटेंस। आप समझ रहे हो कैसे हमें प्लूरल करना है और कैसे अपॉस्ट्रोफे यूज करना है, इसको काफी ध्यान से आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्लूरल और पोजीशन वाली कंडीशन लाते हैं। अब अभी तक हमने एक बार में सिर्फ प्लूरल किया था, दूसरी बार में हमने सिर्फ पोजीशन दिखाया था, यानी कि अपॉस्ट्रोफे लगाया था। अब अगर एक ही वर्ड में एक साथ दोनों चीज करनी हो तब कैसे होगा, तो सिंपल, पहले वर्ड में एस लगा देंगे प्लूरल हो जाएगा, लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफे लगा देंगे, उसका पोजीशन दिख जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मदर इन लॉ, तो कह रहा है प्लूरल पोजीशन दिखाना है, अगर प्लूरल पोजीशन साथ में तो ऐड एस विद द फर्स्ट वर्ड एंड अपॉस्ट्रोफे विद द लास्ट वर्ड। तो अगर मुझे लिखना है कई सारी मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, यानी कि मदर इन लॉ प्लूरल भी है और पोजीशन भी दिखाना है, तो यहां पे मैं ऐड करूंगा मदर्स और इन लॉ के बाद में ऐड करूंगा अपॉस्ट्रोफे एस, और ये सेंटेंस हो गया है प्लूरल और पोजीशन दोनों को दिखाने वाला। ठीक है, सिंपल, हमने दो रूल जो पढ़े थे अभी प्लूरल और पोजीशन वाले, उसको एक साथ कंबाइन कर देना है। तो पहले वाले में भी एस लग गया और बाद वाले में अपॉस्ट्रोफे एस लग गया। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दोस कमांडर्स इन चीफ्स कार्स ब्रोक डाउन वन आफ्टर द अदर। देखिए दोज लिखा है यानी कि कई सारे होंगे, और यहां पे लिखा है इनकी कार्स खराब हो गई एक के बाद एक। ठीक, तो यानी कि मुझे क्या दिखाना है, कई सारे कमांडर इन चीफ्स हैं, कई सारे कमांडर इन चीफ है, उन सबकी कार खराब हुई है, यानी कि प्लूरल भी चाहिए और पोजीशन भी चाहिए। प्लूरल के लिए पहले वर्ड में एस लगेगा, ये बिल्कुल सही है, और पोजीशन के लिए लास्ट वर्ड में एस लगेगा, अपॉस्ट्रोफे एस लगेगा, यानी कि अपॉस्ट्रोफे एस भी सही है। तो ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है प्लूरल और पोजीशन को एक साथ दिखाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आते हैं चेक करने की बारी, जो भी पढ़ा है क्या वो एग्जैक्टली समझ आया है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन, वी कॉट एंड रिलीज सेवरल फिशेस दैट डे बट नोबडी डेयर टू बॉदर अस देयर। हमने कई सारी मछलियां पकड़ी और एक साथ छोड़ दी। क्या यहाँ पे टाइप, वैरायटी, स्पीशीज ऐसा कुछ मेंशन्ड है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम फिशेस यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे फिशेस गलत है, इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फिश, और ये सेंटेंस तभी सही बनेगा। ठीक है, समझ गए आप? जब तक टाइप, वैरायटी या स्पीशीज नहीं लिखा होगा तब तक हम फिशेस वर्ड यूज नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, चलो अगला, वी पैक्ड आवर बिलोंगिंग्स एज वी हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर फॉर बीइंग सेफ इन दैट केओटिक सिचुएशन। हमें उसके ऑर्डर्स फॉलो करने थे, इसीलिए हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया। अब ये कौन सा ऑर्डर है? जो ऑर्डर आता है ऑफिशियल कमांड जैसा आता है, या किसी का कमांड होता है, वो वाला ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर की स्पेलिंग को क्या करेंगे, एस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये वो वाला ऑर्डर नहीं है जो हम प्लेस करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट से शूज ऑर्डर कर दिए, वो ऑर्डर नहीं है, ये कमांड है, इसलिए ऑर्डर की जगह क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ऑर्डर्स लिखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस को सही कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। His 3 hair are red but nobody notices until he pinpoints at them। अब हेयर लिखा है, इसके पहले नंबर लिखा है, क्या मैं इसमें एस लगा सकता हूं? बिल्कुल, एक से ज्यादा है इसलिए हेयर की साथ में एस लग जाएगा और हेयर्स लगा के ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे आते हैं। पासर बायज टोल्ड अस द करेक्ट वे टू द ताजमहल एंड वर वरीड सिंस वी स्टार्टेड,
ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है पासर बाइज, अब एस कहां लगा दिया, बाद वाले वर्ड में, ये लास्ट वर्ड में, ये गलत है। कई सारे पासर बाय अगर मुझे यूज करने हैं तो मुझे पहले वाले वर्ड में एस चाहिए होगा, तो पासर्स बाय करूंगा तो ये वर्ड, ये सेंटेंस सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे, लेट्स प्लान या लेट अस प्लान टू टेक आवर मदर इन लॉज फॉर द होल बॉडी चेकअप। अब ये कह रहा है कि चलो प्लान करते हैं, अपनी अपनी मदर इन लॉ को या मदर्स इन लॉ को लेके चलते हैं हेल्थ चेकअप के लिए। अब देखिए कई सारी मदर इन लॉ है, एक से ज्यादा है, तो यानी कि मदर इन लॉ को प्लूरल लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ड में एस लगा देते हैं, लेकिन यहां पे क्या किया है, एस कहां लगा दिया बेटा, लास्ट वाले वर्ड में, तो लॉज में से एस काटेंगे और मदर के साथ में एस यहां पे ऐड कर देंगे, तो मदर्स इन लॉ यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बारी आती है। जितना भी अभी तक पढ़ा है आज की क्लास में सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान से इनके आंसर्स करिए, कमेंट करिए, जो भी डाउट्स है आई विल डेफिनेटली सॉल्व देम। चलो फर्स्ट, द लग्जरीज ऑफ द रिचेस आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइविंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। अब देखिए द लग्जरीज ऑफ द रिचेस, रिचेस का मतलब क्या होता है, अमीरी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लग्जरी ऑफ अमीर लोग, तो जो अमीर लोग होते हैं उनको हम रिच कहते हैं, और रिचेस का मतलब अमीरी होता है या ज्यादा पैसा होता है। यहाँ पे रिचेस की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे रिचेस की जगह हमें क्या चाहिए, रिच की जरूरत पड़ेगी, है ना। अमीर लोग का जो लग्जरी होता है वो कैसे आता है, पुअर लोगों के पैसे को काट काट के या उन्हें कोई चीज ना देके अपने लिए ज्यादा चीजें रख के, तो यहाँ पे लग्जरीज ऑफ द रिच आएगा, रिचेस मतलब अमीरी हो जाएगा, रिच मतलब अमीर, इसलिए हमें रिचेस की जगह रिच चाहिए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स, ठीक है। यहाँ पे जो लेडी डॉक्टर्स लिखा हुआ है ये थोड़ा अलग अलग हो गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मिसोजिनिस्ट की बात हो रही है, कौन होता है, जो फीमेल्स को हेट करता है, जो फीमेल से नफरत करता है उसको मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, और जो उनसे प्यार करता है, उनकी साइड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलोजिनिस्ट, PHILO, फिलो हो जाता है यहाँ पे। चलिए खैर, और मदर इन लॉज, कई सारी मदर इन लॉज की बात करनी है, फिर से हमें प्लूरल करना है, ये कंपाउंड वर्ड है, हमें फर्स्ट वर्ड में एस ऐड करना पड़ेगा, तो मदर इन लॉज में से जो यहाँ एस है ये हटाएंगे और मदर की जगह पे हम क्या लगाएंगे बेटा, मदर्स लिखेंगे, और ये सेंटेंस तब सही बन पाएगा। तो आंसर होगा दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर्स इन लॉ, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स, ठीक है बेटा, समझ गए। चलिए, ड्यू टू हाई कस्टम्स ड्यूटी वी आर ऑफर्ड विद द मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पे हाई कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स का मतलब ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी होता है, या तो आप कस्टम ड्यूटी लिखो या तो आप सिर्फ कस्टम्स लिखो, तो यहाँ पे मैं क्या चूज करता हूँ, कस्टम्स लिखना चूज करता हूँ, तो मैंने ड्यूटी काट दिया है। आप यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी लिख सकते थे, दोनों में से कुछ भी लिखोगे सही होगा, या तो सिर्फ कस्टम्स या तो कस्टम ड्यूटी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैन सर्वेंट्स आर डिमांडिंग फॉर देयर सैलरीज एज द फेस्टिवल इज अप्रोचिंग। मैन सर्वेंट्स मतलब एक से ज्यादा मैन सर्वेंट है, यहाँ पे कैसे करते हैं इनका प्लूरल बेटा, फर्स्ट वर्ड को प्लूरल करते हैं, लास्ट वर्ड में एस नहीं लगाते हैं, तो मैन सर्वेंट्स में से एस हटेगा, मैन की जगह हम बेटा क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे, क्योंकि मैन में एस नहीं लगता है प्लूरल करने के लिए, तो मैन सर्वेंट्स की जगह क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट आर डिमांडिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए तो 4 ही क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर्स में, अब आपका जॉब है कि आप जाओ बहुत सारे क्वेश्चन को खोजो, इन गोल्डन रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जो भी क्वेरीज हैं वो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो, डेफिनेटली आई विल बी आंसरिंग देम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू।